निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य कीजिए। देखिए, पहला है समुच्चय। मैंने कहा था समुच्चय तभी होगा जब वो शब्द कन्फर्म होगा कि ये परिमित है या अपरिमित। ठीक है ना? मतलब किसी भी शब्द को अगर परिभाषित कर सकते हो तो वो समुच्चय होगा। अगर परिभाषित नहीं कर सकते वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ध्यान देना, ये समुच्चय है या नहीं? ध्यान देना, ये पहले का पहला नंबर, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले संग्रह एक निश्चित संग्रह है। जैसे हो गया जनवरी, जून, जुलाई। केवल 12 महीनों में 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। बताओ, 12 महीने ही होते हैं ना एक साल में, ज़्यादा तो नहीं होते। जे से आरंभ होने वाले 3 महीने ही हैं और तो कोई नहीं है ना। तो कन्फर्म है ना? तो कन्फर्म है तो ये क्या है? एक समुच्चय है। क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह है एक निश्चित है। क्या है? निश्चित है, क्योंकि 3 ही महीने ऐसे हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। इसलिए क्या कर सकते हो, यह संग्रह क्या है? सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित है, इसलिए क्या होंगे? समुच्चय। फिर समझना, 12 महीने में 3 महीने जे से ही प्रारंभ होते हैं ना, जनवरी, जून, जुलाई। बाकी और बताओ, कोई ऐसा महीना हो जो जे से प्रारंभ होता हो? तो ये क्या है? निश्चित संग्रह है। क्या है? ध्यान देना, अतः जे से प्रारंभ होने, देखो जैसे हम लिख रहे हैं ना, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना है अगर आ गया। अतः जे से प्रारंभ होने वाले 3 महीने, 3 है ना, जनवरी, जून और क्या है? जुलाई है, जो एक निश्चित संग्रह है, जो एक निश्चित क्या है? संग्रह। अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। क्या है भाई? सुपरिभाषित संग्रह। अतः यह एक क्या है? समुच्चय। अतः यह क्या है? समुच्चय है। देखो, आप अपने से भी लिख सकते हो कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले 12 महीनों में केवल 3 ही महीने जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, जो एक निश्चित संग्रह है। अतः इसे परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए यह एक क्या है? समुच्चय है। ये जैसे हम लिखे हैं ना, ऐसे जरूर नहीं है कि आप भी लिखिए। आप बदल के कुछ लिख सकते हो अलग, लेकिन भाव वही होना चाहिए। शब्द बदल जाए लेकिन भाव एक ही रहे।
बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा देखो, दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अगर हम 10 प्रभावशाली लेखक ले लें, कितने? 10। जैसे ए लिया जाए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी एच आई जे, 10 हो गए। अब बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे प्रभावशाली। और इसमें कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। क्या भारत में 10 ही प्रभावशाली लेखक हैं? क्या भारत में 10 ही सबसे प्रभावशाली लेखक हैं? अच्छा चलो 10 छांट लिए। अब इन 10 में सबसे प्रभावशाली कौन है, उसमें भी कंफ्यूजन है। ए है कि बी है कि सी है। छांटते छांटते हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि 10 भारत में 10 तो हैं, लेकिन उन 10 में कौन सबसे प्रभावशाली है ये नहीं हम कर सकते। ये तो परीक्षा के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में 10 बोल दिया है। कितना बोल दिया? 10 बोल दिया कि 10 सबसे प्रभावशाली कौन है। तो इसमें ना हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 10 में कौन सबसे प्रभावशाली है। इसलिए ये एक अपरिभाषित संग्रह है। ये क्या है? अतः यह एक अनिश्चित संग्रह है या अपरिभाषित संग्रह है। अपरिभाषित संग्रह है। अतः यह समुच्चय नहीं है। क्या नहीं है? समुच्चय नहीं है। चलो भाई तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। ध्यान समझना, किताब के न होने का कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। आगे देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बताओ आप, 11 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है? अगर इसमें मान लें कि एक बल्लेबाज एक से अधिक सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। एक बल्लेबाज अगर ये 10 सबसे अधिक, ध्यान देना, करा है विश्व के सबसे 11 बल्लेबाजों का संग्रह सर्वश्रेष्ठ। क्या विश्व में ऐसे ढेर सारे बल्लेबाज होंगे जो सर्वश्रेष्ठ होंगे, जो 11 से अधिक होंगे? अच्छा चलो, विश्व के 11 बल्लेबाज ले लिए सर्वश्रेष्ठ। अब उस 11 में कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है यह भी तुलना करना कठिन होगा। क्या करना? तुलना। जैसे आप 3 लोग हो, 3 लोग में हम कह दें सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इस सभी में कौन सर्वश्रेष्ठ हैं ये तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, क्योंकि सभी हैं, है ना। तो ये जो है ये क्या है? ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, समुच्चय नहीं होगा। तो लिखेंगे विश्व के 11 बल्लेबाज अपरिभाषित समुच्चय हैं। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज अपरिभाषित समुच्चय हैं। विश्व के 11 बल्लेबाज क्या हैं?
अपरिभाषित परिभाषित संग्रह है। अतः यह समुच्चय नहीं है। क्या नहीं है? समुच्चय। अब आगे देखिए, चौथा नंबर, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब बताओ, आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं इस समय बैठे, तो ये बताओ, इसमें तो संग्रह कर सकते हो, है ना? 10 हो, 50 हो, 20 हो, मतलब कक्षा में जितने बालक हैं ये कन्फर्म है कि फलाने इतने तेज हैं, क्योंकि हर रोज परीक्षा हो रही है। इनकी संख्या भी सीमित है, 100-50 एकदम एक क्लास में सीमित होती है। 100 होंगे, 50 होंगे, 25 होंगे। तो ये क्या होंगे? ये परिभाषित संग्रह है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि किसी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह एक निश्चित संग्रह है या परिभाषित संग्रह है। ठीक, यहां लिखेंगे चौथे का उत्तर, किसी कक्षा में या आपकी कक्षा में बालकों का संग्रह एक निश्चित संग्रह है, निश्चित संग्रह है। अतः बालकों का समुच्चय एक, अतः यह समुच्चय है, अतः यह क्या है? समुच्चय है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5-7 देते। अभी तक इस चीज का इंतजार था, है ना? अभी तक इसका था, अब इच्छाएं बढ़ रही हैं। आगे देखिए, आगे देखिएगा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा? जरा ध्यान देना। कई नंबर है? 5। ध्यान देना, पहले का 5वां, 100 से कम, यहां लिखेंगे 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान देना, 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 1 से। तो 1, 2, 3 ... 99। अब ये जरा आप बताओ, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 99 तक हैं, तो बताओ एक निश्चित संग्रह है? हाँ, गिन सकते हो कि नहीं? जो एक निश्चित संग्रह है, दैट तरीके नहीं। निश्चित संग्रह है, अतः यह समुच्चय है ना? यह क्या है? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर। जरा ध्यान देना, इसमें करा है लेखक
प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखो लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी उपन्यासों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, क्योंकि एक लेखक कितना उपन्यास लिखेगा? एक लिखेगा, दो लिखेगा, 4, 10, 12, 15, बस इतना ही लिखेगा ना। तो उसको हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, और जो चीज़ आसानी पूर्वक बता सको वो क्या होगा? समुच्चय। तो यहाँ लिखेंगे लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखा उपन्यास आसानी पूर्वक बता सकते हैं। अब जब आसानी पूर्वक बता दिए तो ये क्या होगा? यह एक परिमित समुच्चय होगा या एक परिभाषित समुच्चय होगा। तो उसलिए डायरेक्ट हम लिख दें, अतः यह एक समुच्चय है। एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान देना। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। देखो समपूर्णांक को बता सकते हो कि नहीं? 2 हैं, सभी को बता सकते हो। अनंत से पहले जितने भी होंगे सब समपूर्णांक होंगे कि नहीं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत से पहले ये हम बता सकते हैं सम संख्याएं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 है ना, 18, 20, 24, 32 ऐसे चले जाओ खींचते हुए छोड़ के, है ना, बता सकते हैं। तो यहाँ इसमें लिखा है कि सभी पूर्णांकों का संग्रह। यहाँ लिखेंगे सभी सम पूर्णांक 2, 4, 6, 8 ... एक निश्चित संग्रह है। कौन सा संग्रह है? संग्रह। अतः क्या होंगे? अतः यह एक समुच्चय है। ये क्या होगा? इसमें देखो, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि 2, 4, 6, 8 जैसे हम सम संख्या लेते हैं तो ज़्यादा सम संख्या नहीं लेते, जितने हमें काम के होते हैं। ध्यान से समझना, हम जब भी सम संख्याएं लेते हैं तो लेते हैं कि शुरू से 4 सम संख्याएं बताओ, तो 2, 4, 6, 8 है ना, सभी सम संख्याएं। तो सभी में लिखते जाओ जितना लिखना है, आज नहीं कल तो लिख ही सकते हो ना। तो जोड़ते चले जाओ, निश्चित होगा अनंत के पहले जितनी संख्याएं हैं सब क्या है? सम से बनाओगे तो सम ही बनेगा ना। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखना, ये भी एक क्या है? एक निश्चित संग्रह का एक उदाहरण है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बताओ, इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे सीमित होंगे कि असीमित? सीमित होंगे ना। अरे इस अध्याय में 4, 5, 6 बस इतना ही रहेंगे ना, 7, 8 बहुत जाएंगे 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कहोगे? इस अध्याय में आने वाले प्रश्न एक निश्चित संग्रह हैं। निश्चित संग्रह
हैं। अतः यह एक क्या है? एक समुच्चय है। क्या है? एक समुच्चय। आगे देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो ये बताओ, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक कौन जानवर है? शेर मानता है कि सबसे खतरनाक हम ही हैं। हाथी कहता है सबसे खतरनाक हम ही हैं। हाथी के सूंड में अगर चींटी चली गई तो हाथी चींटी जैसी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ विश्व में सबसे खतरनाक अगर मानोगे ना, तो हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। हम ना किसी को नहीं कह सकते कि तुम ज्यादा खतरनाक हो, ये कम है। सब अपने आप में क्या हैं? खतरनाक हैं। तो विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह एक अपरिभाषित संग्रह है। कौन सा संग्रह? मतलब परिभाषित नहीं कर सकते, तुम बता नहीं सकते कि कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ये क्या होगा? अपरिभाषित। इसलिए ये संग्रह नहीं होगा, ये समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सबसे खतरनाक जानवर एक अपरिभाषित संग्रह है। कौन सा संग्रह है? अपरिभाषित। अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक, हाँ। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। मतलब एक जो है ए से भी बिलोंग करता है, दो ए से भी बिलोंग करता है, तीन भी ए से, चार भी ए से, पांच भी ए से, छह भी। बिलोंग्स का मतलब है कि जैसे आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये लोग एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये लोग बिलोंग्स टू आमिर खान। तुम लोग बिलोंग्स टू गरीब। मतलब बिलोंग्स माने अवयव नहीं होता है, बिलोंग्स माने होता है एक से दूसरे का रिलेशन, है ना। आगे देखो, पांच ए में है, पांच किस में है? तो यहां लिखा है पांच ए से बिलोंग करेगा क्या? तो यहां बिलोंग्स का चिन्ह लगा दो, ये पूछ रहा है। आठ ए में है, ये कहीं है आठ ए में? तो नहीं है, तो यहां लिख दो इज नॉट बिलोंग्स टू ए। जीरो ए में है? नहीं है, नहीं है तो इज नॉट बिलोंग्स टू। चार ए में है? चार बिलोंग्स टू ए। दो ए में है? दो बिलोंग्स टू, दो बिलोंग्स का चिन्ह। 10 ए में है? नहीं, 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से चिन्हों द्वारा दर्शाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आगे करा है तीसरा नंबर, करा ए। ध्यान देना, इसको पहले लिखो फिर हम बताते हैं, थोड़ा जगह का अभाव हो जाए। ध्यान देना, क्वेश्चन तीसरे नंबर में कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, करा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में। ये इस समय समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। इसको किस में लिखना है? रोस्टर। रोस्टर मतलब सारणी में, है ना, क्या बोलते हैं? सारणी में। ध्यान देना,
अब इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। a बराबर यक्स ऐसा है कि यक्स एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक है का मतलब है कि यक्स के मान 1 हो सकता, ध्यान देना, पूर्णांक समझो पहले, 0, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, इधर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। क्लियर है? ये पूर्णांक है। पूर्णांक 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना। ये सब पूर्णांक हैं। -1, -2 पूर्णांक कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। 1.4 नहीं हो सकता पूर्णांक, -1.2 नहीं हो सकता। पॉइंट में पूर्णांक कभी नहीं होता है, ठीक। पूर्णांक हमेशा पूर्ण रूप में होता है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1, -4, -2, 5, 3, 4, मतलब इस तरीके से। तो ये पूर्णांक का मतलब समझ में आ गया। अब कह रहा है जो ये यक्स का मान ये पूर्णांक लिखेंगे वो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। ध्यान देना, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा, -3 से बड़ा -4 है कि 2 है? -3 से बड़ा -4 नहीं है, -4 छोटा है। -2 यानी -2 से शुरू करेंगे कहाँ तक? 7 से कम होना चाहिए, यानी 5, 6, यानी -2 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाएंगे? 6 तक। तो इस ए में लिखो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये किस रूप में है? समुच्चय निर्माण रूप में। मैंने किस में बदल दिया? रोस्टर रूप में बदल दिया। इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आई? अब आगे देखो, इसको हम बदलते हैं। यक्स ऐसा है कि यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। और 6 से कम 5, 4, 3, 2, 1, बस। तो ये b बराबर लिखेंगे, यहाँ b है ना, b बराबर मझले कोष्टक में 1, 2, 3, 4, 5, बस। क्योंकि 6 से कम ही बोल रहा है। 6 से कम कहाँ तक? 1 तक। बात क्लियर है? अब सी देखिए, यक्स ऐसा है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग कितना है? 2 अंक लो, उनको जोड़ने पर कितना मिले? 8। ए लड़के, 2 अंक लो, उनको जोड़ने पर क्या मिले? 8। ध्यान देना, शुरू करो 1 से, 0 से नहीं। 1 में अगर 7 जोड़े कितना आएगा? 17 ले सकते हैं कि नहीं? 17। कोई दिक्कत? अब 1 के आगे 2 में 6 जोड़ो, 2 में 6 जोड़ोगे 26 आएगा। 2 में 6 जोड़ेंगे 8 आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे? 26। 1 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? यहां क्या बोल रहा है? ऐसे 2 अंक लो जिनको जोड़ने पर क्या मिले? 8। क्या मिले? तो 1 और 7 लेंगे और जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 8 ही तो मिल रहा है। तो 1 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। तो यानी 1 और 7 संख्या क्या लेंगे शुरू से? 1 और 7। फिर 1 के बाद अब यहां 1 हो गया, अब यहां शुरू से 2 लो। 2 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए? 6। तो 26 लेंगे। अब 2 का काम हो गया। अब 3 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए? 5। 3, 5, 8 ही होगा। अब 4 में कितना जोड़ दें? 4। 5 में कितना जोड़ दें? 6 में कितना जोड़ दें? हाँ, कितना जोड़ दें? और फिर
हो गया। एक साथ नहीं, सीरियल का कोई महत्व नहीं है, चाहे एक साथ लो चाहे सात एक, बात ही एक ही। 6 2 हो गया ना। अब क्या बच रहा है? 7 1। एक साथ ले चुके हो ना, तो 7 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 6 हो गया। अब क्लियर है? अब क्या बचा? 8 में 0 जोड़ो। हट, 8 में 0 जोड़ोगे 8 ही तो आएगा। तो 17 26 35 44। बताओ कोई दिक्कत? हाँ, लिखो। देखिए सभी लोग, वो यहाँ पे ना जैसे 1 7 आ जाए, 7 1 लिख लेना, क्योंकि 17 71 अलग अलग दो राशियां हैं ना। तो 1 7, 1 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। 2 में 6 जोड़ेंगे 8। 3 में 5 जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे, और 6 में 2 8। उसके बाद क्या बचा? 7 में 1 जोड़ा 8, फिर 8 में 0। ये इतना है, ये सही। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो तीसरे का चौथा नंबर है ना। तीसरे के चौथे नंबर में क्या लिखा है? x ऐसा है कि x एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य मतलब जो स्वयं से कटे, जैसे 2 3 और 5। 5 7 से नहीं कटेगा। ये अभाज्य ऐसी संख्या लो जो 60 की क्या हो? भाजक हो। 60 में भाग देने पर 60 कट जाए, वही अभाज्य लो। तो बताओ वो कौन कौन सी संख्या है जो 60 से भाग देने पर पहली भाजक 2, दूसरी भाजक 3 और तीसरी भाजक 7 से भाग दोगे नहीं आएगा। तो बताओ ये इसका आंसर क्या होगा? 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट रहा है, 3 से भाग देने पर कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 2 3 5 आंसर होगा। आगे देखो, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में जितने शब्द आए हों सभी को एक एक बार लिखना। अगर कोई चीज़ 2 बार आया हो तो इसे कितनी बार लिखेंगे? टी पहले एक बार लिख लो, कामा, आर एक बार लिख लो, जी एक बार लिख दो, ओ एक बार लिख दो, यन एक बार लिख दो, यम एक बार लिख दो, ई एक बार लिख दो, और वाई एक बार लिख दो। बताओ यही शब्द आए हैं क्या? मैंने कहा था किसी भी समुच्चय में किसी भी विशेष अवयव की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे केवल एक बार लिखते हैं। देखो टी 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 कई बार आया है ना, लेकिन एक ही टी लिखना है। आर इसमें 2 बार आया है, एक ही आर लिखना है। कोई चीज़ अगर एक से अधिक बार हो तो उसे एक बार लिखना है। तो ये आंसर आ गया। बेटर में देखो, बेटर में बी एक बार लिखना, ई एक बार लिखना, टी एक बार लिखना और आर एक बार लिखना। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से तीसरे नंबर के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? रोस्टर रूप क्या होता है? तो ये जो दिया है ना, ये रोस्टर रूप में दिया है। ए बराबर, ध्यान समझना, 3 6 9 12। ये किस रूप में है? रोस्टर में है। किस में बनाना है? समुच्चय निर्माण रूप में। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताओ।
क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पर अगर इसको हम ऐसे लिख दें, ए बच्चे जरा ध्यान देना, ये 1 2 मन 3 कॉमन हो रहा है क्या? 3 निकालो, क्या बचेगा? 3 1 के, तो 3 में 1 का गुणा करो, कितना आएगा? 3। तो 1 कॉमन हो रहा, 3 निकल गया तो 1 बचा, 3 दूनी 3 निकल गया, 2 बचा, 3 त्रिका 3 निकल गया, 3 बचा, 3 चौके 3 निकल गया, 4 बचा। आप बताओ जरा, ये 1 2 3 4 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, और इन प्राकृतिक संख्या में अगर 3 का गुणा कर दें तो ये मिल जा रहा है। तो ये एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 का गुणज है। कई का गुणज? क्योंकि इनमें 3 का गुणा करने पर 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 3 चौके, सब में 3 का गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाता है, ये रोस्टर रूप प्राप्त हो जाता है। और ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में कितने का गुणा करने पर मिल रहा है? 3 का। कितने से कम है ये? आगे, अच्छा आगे क्या होता? 5 होता तब 15 आता, 3 का गुणा करते, तो ये 15 से क्या है? कम। तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, देखो यक्स सच दैट यक्स एक कौन सी संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या कितने से कम है? प्राकृतिक संख्या कितने से कम है? यहां देखो प्राकृतिक संख्या ये 1 2 3 4 है, और इसमें कितने का गुणा करने पर मिल रहा है ये? तो लिखेंगे 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, कामा। अब ये जो है राशि, ये कितने से कम है? 15 से। 15 काहे लिख रहे हो, 13 काहे नहीं लिख रहे हो? क्योंकि अगर आगे संख्या 5 होती, 3 का गुणा करते 15 मिलता, तो वो भी तो गुणज होना चाहिए, इसलिए हम 15 लिखेंगे, 13 नहीं लिखेंगे। कि जो यहां चीज होना चाहिए वो भी गुणज में ही होना चाहिए, तो इसीलिए 15। तो ये कौन सा रूप है? रोस्टर। किसमें बना दिया? समुच्चय निर्माण में। ठीक, कोई दिक्कत? ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर। 2 इसको हम b बराबर लिख दें, b बराबर 2 4 8 16 32। ये भी किस रूप में है? हाँ, प्राकृतिक है। देखो अब इसमें कब मिलेगा ये, पहले सेटिंग बनाओ। सेटिंग आपको ऐसी बनानी है कि अगर हम 2 की घात 1 रखें कितना आएगा? हाँ, 2 आएगा। 2 की घात 3 रखें, 2 की घात 2 रखें, 2 घात 3 रखें, हाँ 8 आएगा। 2 की घात 4 रखें, 2 घात 5 रखें। अच्छा इसकी देखो आधार तो बराबर ही है, लेकिन घात 1 2 3 4 5 आ रहा है, एक प्राकृतिक संख्या मिल रही है, इसे घात टाइप लिखना है। देखो ऐसे b बराबर समुच्चय निर्माण रूप में x सच दैट x बराबर या x बराबर 2 की घात क्या मिल रहा है? 2 की घात नेचुरल नंबर मिल रहा है। हाँ, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो यहां लिख देंगे n नेचुरल नंबर है ना?
यानी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और दूसरी चीज ये जो n का मान रखे हैं कहां से कहां तक है, तो n इज लेस देन 6। बात समझ में आई? या n इज लेस आर इक्वल टू 5, यानी n का मान 5 से कम हो या 5 के, तो 5 से कम यानी 1 से चालू है, 5 के बराबर तक रख दो। तो देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अनमोल जी कैसे बना दिए इसे, x सच दैट सब में लिखते हैं। अब देखा यहाँ 2 के घाते 1 है, 2 के घाते 2 है, 2 के घाते 3 है, 2 के घाते 4 है, 2 के घाते 5 है। तो 2 के घात में लिखना है तो हम यहाँ लिख दिए 2 के घात n बराबर 1 रखोगे तो 2 के घाते 1 आएगा, कामा n बराबर 2 रखोगे 2 के घाते 2 आएगा, n बराबर 3 2 घाते 3, n बराबर 4 2 घाते 4, n बराबर 5 2 घाते 5 ही तक काहे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना रहा है 32, क्योंकि 2 क्या गुणा 5 बार करोगे कितना आएगा 32। तो n का मान हम 5 तक रखेंगे, इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं n इज लेस आर इक्वल टू 5। n का मान 5 से कम होना चाहिए या 5 के, यहाँ ग्रेटर काहे नहीं लिखे, क्योंकि n का मान 5 से कम है, 5 4 3 2 1, इसलिए लेस लगाए हैं यहाँ। और 5 के बराबर भी है, 5 तक है, इसलिए यहाँ पर किसका चिन्ह खींच दिए, बराबर का। ठीक, तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? देखो ये किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में। अब आगे देखो, c बराबर 5 25 125 600। अब बताओ इसे कैसे करोगे, सोचो इसे कैसे करोगे। 3 नंबर है, बताओ कैसे करोगे। 4, सेम वही चीज है। जैसे यहाँ पे 2 के घात 1 पहले के बनाओ, देखो जरा, देखो जरा समझिएगा। यहाँ 5 है, 5 घात 1 करोगे 5 आएगा, 5 घात 2 करोगे 25 आएगा, 5 घात 3 करोगे 1 से 25 आएगा, और 5 घात 4 करोगे 6 से 25 आएगा। तो यानी 5 के घाते कितना लिखना है, n क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 3 4 1 से शुरू होने वाली संख्या क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और ये कहाँ तक है, 4 तक। तो जो n इज लेस आर इक्वल टू 4, सेम ऐसे इसको बनाओ। c बराबर देखो x सच दैट, यहाँ 5 की घात है ना, इसको क्या लिखोगे 5 के घाते n, 5 एक नेचुरल नंबर है, कामा x बराबर 5 की घाते n, कामा x बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे लिख दो, यहाँ पे ये जो लिखा है ना n क्या है, कैपिटल N बिलोंग्स टू स्मॉल n, ऐसे लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, क्योंकि x से तो फलन आ जाएगा। ये भी n का मतलब नेचुरल नंबर, ये भी n क्या है, नेचुरल नंबर। n बराबर 1 2 3 4 5, तो n के स्थान पे क्या रखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी n बिलोंग्स टू स्मॉल n, क्योंकि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कामा कहाँ तक है, n इज लेस आर इक्वल टू 4, 4 n बराबर 4 नहीं, लेस देन में लिखते हैं ना, बराबर नहीं लगा सकते, बराबर लगा दोगे ना केवल n बराबर 4 ही रखेंगे। लेस देन क्यों लगाए, क्योंकि n का मान
4 या 4 से छोटा। छोटा मतलब कहाँ तक छोटा होगा? 1 तक। और n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होती है? तो 1 से लेकर 4 तक। यहां बराबर लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगा। इसको तो 1 से शुरू होना है ना, इसलिए लेस देन लगा है। और यहां पे बराबर का चिन्ह देखो, लेस देन के साथ साथ मैंने क्या लगा दिया? बराबर का भी चिन्ह लगा दिया। मतलब 4 रहे और 4 से छोटा रहे। ई का है? नेचुरल नंबर रहे। 4 से छोटा में कहां तक जाएगा? 1 तक। 4 3 2 1, इसलिए यहां पे बराबर नहीं लगाएंगे। ना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कई नंबर चलेगा? कितना है उसमें देखो, कई नंबर चला था? चौथा चलेगा? चौथे का चौथा देखो। चौथे का चौथा में क्या है? ABCD CD है ना। देखो इसमें D बराबर, हालांकि दिया नहीं, हम D बराबर अपने से मान लेते हैं। क्या है? 2 4 6, 2 4 डाट डाट। देखो 2 4 6 ऐसे डाट डाट कर दिया। अब बताओ इसमें 2 घाते n 3 घाते ऐसा कुछ सेटिंग बन रही है क्या? क्या बन रही है? 2 का गुणज के मन करोगे? दुई का गुणज है ना, प्राकृतिक संख्या में 2 का गुणज। या फिर अगर एक जितनी भी दिख रही हैं सब सम संख्या दिख रही हैं क्या? समय है ना, विषम तो नहीं दिख रही है। जिसमें 2 का गुणा करोगे ना वो सब समय बन जाएगी। विषमों में करोगे सम का तब वो समय बनेगी। 7 विषम है, 2 का गुणा करो 14 सम। 19 विषम है, 2 का गुणा करो 38 सम। 17 काहे लिख रहे हो वहां पे? हटाओ, हाँ हाथ हटाओ। 17 विषम है, 2 का गुणा करो 34 सम। तो इसको हम ऐसे ना लिख दें कि x एक सम संख्या है। इका लिखे 2 का गुणज है, चाहे 2 का गुणज लिख दो चाहे सम लिख दो। तो सिंपल सी बात है, लिख देंगे x सच दैट x एक सम संख्या क्या है? बस। अब संख्या आगे बढ़ते जाओ, बनाते जाओ धड़ाधड़। दिक्कत क्या है बताओ? इसमें कोई समस्या? अगली सवाल देखो, 5 नंबर। देखो इसमें ना केवल इतना बराबर होता है मझले कोष्टक में। ये दिया है 1 4 9 डाट 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 100। 1 कामा 4 कामा 9 कामा डाट डाट 100। एक सेटिंग बताओ, कौन सी सेटिंग ऐसी है जॉन? ना, 1 का गुणा 1 का घात अगर 2 लगा दे तब वो 1 ही आएगा। 2 का घात अगर 2 लगा दे तब वो 4 आएगा। 3 का घात 2 लगा दे 9 आएगा। मतलब अगर नेचुरल नंबर ले लें 10 तक, ओकर घात कितना लगा दे तो यही मिलेगा। देखो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है? 1 2 3 डाट 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 कहाँ तक ले? 10। और सब की घात कितना लगाओगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर ना 4 का स्क्वायर 16 दद्दम्मा। बताओ ये आया का? प्रकट भय दीन दयाला। प्रकट भय कि नहीं? ये बताओ इसकी घातें क्या हैं? 2। अहिया क्या मिल रहा है?
यन नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो ई जो अभी इसके पहले उल्टा था, अभी नीचे 2 था, ऊपर नेचुरल नंबर आ रहा था। अब नीचे नेचुरल नंबर आ गया, ऊपर क्या आ गया 2। और नेचुरल नंबर लिखेंगे कहाँ तक 10 तक। तो जरा ध्यान देना, इसको लिखेंगे x सच दैट x बराबर n की घाते 2 और n बिलोंग्स टू स्मॉल n, क्योंकि n एक क्या है नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, n इज लेस आर इक्वल टू 10, n का मान 10 से कम या 10 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कौन सा रूप है रोस्टर, ये क्या है समुच्चय निर्माण रूप है ना, या समुच्चय निर्माण रूप का दूसर का क्या नाम है तालिका विधि ती है। एकर बताओ नियम विधि या गुण विधि लिखो। देखिए 5 का पहला नंबर क्वेश्चन, ये किस रूप में दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में। इसे कह रहा है सूचीबद्ध, सारणीबद्ध करिए, यानी इसे रोस्टर रूप में। देखो इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए या इसे रोस्टर रूप में लिखिए, है ना, या इसे सारणी के रूप में लिखिए, बात एक ही तालिका रूप में या सूचीबद्ध। तो देखो a बराबर हल करते हैं इसे, x एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 1 से शुरू होने वाली सारी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। अब इसमें कह रहा है विषम प्राकृतिक, तो विषम में 1 विषम है, 2 सम है तो 2 नहीं लेंगे, 3 क्या है विषम, 4 सम है छोड़ देंगे, 5 विषम है, 6 सम है छोड़ देंगे, 7। तो कुल मिला के 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सारी चीजें क्या हैं एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ये हल हो गया। अब बी नंबर देखो, x एक पूर्णांक है, ये कहाँ से शुरू है, x का मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए, 9/2 से छोटा। जरा ध्यान देना, ए लड़के इधर देखो नहीं मार देंगे हम, चिंपैंजी हो का एकदम से। 1 में 2 के भाग दोगे कितना आएगा 0.5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, 9 में इसका भाग दोगे 4.5। बात समझिएगा इस क्या कह रहा है, एक पूर्णांक बना लेते हैं 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये एक धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। करा है x का मान 0.5 से बड़ा, तो माइनस लगा है ना, तो 0.5 से बड़ा क्या होगा, ये कहाँ है, एकर स्थान इसमें कहाँ है, इसका स्थान जो है यहाँ और यहाँ है ना, -1 और 0 के बीच में किसका स्थान है, इसका आधा है, ये तो -1 है ना, तो आधा कहाँ मिलेगा 0 और इसके बीच में। तो इससे बड़ा ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इससे बड़ा क्या होगा 0 1 2 3, फिर यहाँ क्या रहे 4.5 से छोटा क्या होगा 4.5 कहाँ है यहाँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें वैल्यू बताना है। यहाँ से चालू, ये बताओ इस पॉइंट से बड़ा, इस पॉइंट से इधर आओगे तो छोटा मिलेगा, तो इधर नहीं आना है हमें, इधर जाओ, तो इधर से जब इधर जाओ क्या मिलेगा 0, इधर आओगे 1, इधर आओगे, इधर आओगे, यहाँ आओगे, अब यहाँ नहीं जाना है, रुक जाना है, क्योंकि 4.5 से छोटा, 4.5 से छोटा क्या है 4 है, तो 0 से लेकर कहाँ तक लिख देंगे 4 तक, 0 1 2 3 4। बताओ कोई दिक्कत, हाँ
कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4, इसका वर्गमूल एक्स स्क्वायर, तो वर्गमूल लोगे तो एक्स लेस आर इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। यानी यहाँ लिखोगे एक्स इज लेस आर इक्वल टू प्लस 2, एक्स इज लेस आर इक्वल टू माइनस 2, 2 बार, क्योंकि वर्गमूल जब लोगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, और 4 का क्या होगा? प्लस माइनस 2। अभी कह रहा एक्स का मान 2 से छोटा या बराबर, तो 2 से छोटा क्या होगा? 1, और 2 के बराबर इतना होगा। और 2 से छोटा और कहाँ तक जा सकते हो? 2 से छोटा 1 जा सकते हो, है ना, मतलब यहां तक जा सकते हो। 2 से छोटा यहां तक 0 तक, कहां तक जा सकते हो? 0 तक। और ये क्या कर रहा है? एक्स का मान -2 से छोटा या 2 के बराबर, -2 से छोटा, ध्यान देना, -2 से छोटा या 2 के, तो -2 -1, इससे छोटा नहीं जाएंगे, ठीक, क्योंकि इससे 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 जब -2 से छोटा या 2 के बराबर, इससे कम जाओगे तो क्या मिल जा रहा है? 0। देखो, इससे छोटा जाओगे, इससे छोटा, तो इससे इधर तो जाओगे नहीं, इधर ही जाओगे, तो -2 -1, है ना, क्योंकि देखो बराबर बोल दिया है। क्या बोल दिया? तो -2 के नीचे नहीं जाना है, हाँ, ऊपर ही ऊपर जाना है। तो इसके ऊपर क्या क्या हो सकता है? -2 -1, है ना। अब 0 तो पहले से ले लिए हो, तो इसके सभी आंसर क्या मिलेंगे? एक -1 -2 मिलेगा, और एक क्या मिलेगा? 0 1 2। तो C बराबर यही है ना, C बराबर क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2। 0 1 2 कहाँ से मिला? 0 1 2 यहाँ से मिला, है ना, यहाँ से 0 1 2 मिल गया, और यहाँ से क्या मिला? -1 -2। राइट नाउ 5वें का चौथा है, D बराबर x सच दैट x ऐसा है कि कामा लोयल शब्द का एक अक्षर है। मतलब जब भी कोई शब्द लिखे होते हैं तो उसमें से हम एक एक शब्द निकाल लेते हैं। ये किस रूप में है? समुच्चय निर्माण रूप में। इसे किस रूप में बनाना है? रोस्टर रूप में बनाना है। तो देखो बहुत ही आसान है रोस्टर रूप में बनाना। लोयल है ना, इस लोयल में से आप एक एक शब्द निकाल लो। यल ओ कामा वाई कामा ए, फिर यल आ गया ना, तो याद रखना समुच्चय में अवयवों को किसी भी अंक की पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो उसे हम केवल एक बार लिखते हैं। यल यल 2 बार आया है, लेकिन लिखेंगे कितनी बार? एक बार। 3 बार यल यल आया होता तब भी लिखते एक ही बार, ठीक। इसलिए ये था समुच्चय निर्माण रूप में, मैंने इसे बना दिया रोस्टर रूप में, और ये है हमारा आंसर। अगला देखो नेक्स्ट आंसर क्या है? ई बराबर वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। देखो आप कक्षा 1 में ही आपके पंडित जी पढ़ा दिए होंगे कि हम 31 और 30 के महीने को पहचानने के लिए हमारी हाथी काफ़ी होता है, ऐसे जानते हो ना। देखो ये जो उठा रहे 31 का रहे, दबा वाला या तो 28 29 का रहेगा या 30 का रहेगा। फरवरी को छोड़कर 30, फरवरी को छोड़कर 30, क्योंकि फरवरी 28 का भी होता है 29 का भी।
तो जनवरी में उठा है, इसको क्या चाहिए, ऐसा महीना यहाँ पर लिखो जो 31 का ना हो, मतलब 30 वाला लिखना है, 28 वाला लिखना है या 29 वाला, लेकिन हमें 31 वाला नहीं लिखना है। देखो जनवरी 31 का है, छोड़ दो मत लिखो। फरवरी दब गया ना, ये दब जाए, देखो दबा है ना, दब जाए, उठा रहे तो 31, दबा रहे तो 30, तो फरवरी, अब यहाँ पे फरवरी 28-29 को होता है, तो ये मतलब 30 से 31 से तो कम ही हो गया ना, तो चलो फरवरी लिख देते हैं। चलो भाई फरवरी हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च उठ गया 31 का, नहीं लिखेंगे। मार्च, अप्रैल दब गया, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। मई, जून, जून, है ना। देखो फिर से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं लिखेंगे, अगस्त नहीं लिखेंगे, सितंबर, 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 अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, उठ गया, खत्म। तो कुल मिला के ये ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन के नहीं होते महीने, सब 30 या 28 या 29 के होते हैं। बात क्लियर है। इससे पहचानना जानते थे कि नहीं सब लोग? 10 में बताए थे ना, और तुम्हारे पंडित जी ने बताया होगा शायद। चलो हो गया, खैर ये हो गया हमारा आंसर। यह बराबर अगला, यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। देखो बच्चों, स्वर ना, स्वर जो है ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं 5, बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ये वॉवेल हैं, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो इसमें कह रहा है के से पहले आता हो वही व्यंजक लिखिए। तो देखो हम व्यंजक लिखेंगे, हम स्वर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ए नहीं लिखेंगे, ए, बी लिख दो, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, बस। आई क्या है, स्वर, आई काट दो बच्चों। क्या करोगे, जे, तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, जे वही तक काहे गए, काहे से की कह रहा है वही व्यंजक लिखना जो के से पहले, तक के से पहले तक क्या है, जे तक है, तो जे तक ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। आगे जाओगे तो सवाल गलत हो जाएगी, क्योंकि रोक दिया गया है के से पहले। तो ये हो गया हमारा आंसर, लिख लो। जरा ध्यान देना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित है। ये किस रूप में है, रोस्टर रूप में। और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ये रोस्टर रूप है, ये समुच्चय निर्माण रूप में, ये किसका मान है, ए का है या बी का है या सी का है या डी, मिलान करना है। ठीक, जैसे हम
कुछ नाम बाईं ओर रख दें पिता का नाम, और कुछ आगे पीछे करके उनके बेटों का नाम रख दें, मिलाना है किस बेटे का पिता कौन है ना। बात समझ में आई। वैसे ही देखो 1 2 3 6, 1 2 3 6 क्या है? यक्ष एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। ध्यान देना, 1 2 3 6 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है? भाजक। बताओ इसमें अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक, मतलब ये 1 2 3 4 ये तो प्राकृतिक संख्या है ना, क्या है? तो इसमें अभाज्य कहाँ हो गए? तो सेकंड से कहे आ रहे हो? पहले से मिलाओ इधर, काहे पहले इधर से चलोगे कि यहाँ से आ गए? तुम उल्टा पुल्टा भाग रहे हो। पहले एकर मामला खोजो कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है। मतलब ये कर रहा है कि 1 2 3 तो ये तो प्राकृतिक संख्या है, और अगर इन सभी संख्याओं से हम 6 में भाग देंगे तो 6 कट जाएगा पूर्ण रूप से। देखो एक, ध्यान देना, 6 में 1 से भाग दो 6 आएगा, है ना। 6 में 2 से भाग दो 3 आएगा, 6 में 3 से भाग दो 2 आएगा, 6 में 6 से भाग दो, पूर्ण रूप से कट जा रहा है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, जिसमें इन लोगों में, मतलब 6 में अगर इन लोगों से भाग दें तो वो 6 की क्या है? ये मतलब ये प्राकृतिक संख्या भी है और 6 की भाजक भी है। तो बताओ कहाँ लिखा है बेटा? ए यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो बता दो ए का मिलान किस में होगा? नहीं समझ में आया? प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से। 1 2 3 तो पकड़ में आ गया, तो पहले तो प्राकृतिक है। दूसरा, सभी अंकों से बारी बारी 6 में भाग दिया तो सब कट गए, तो भाजक हुए कि नहीं हुए? जो भाग पूर्ण रूप से कट जाए वही क्या होते हैं? भाजक। तो 6 में 1 से भाग दिया तब भी 6 आ रहा है, कट गया। 6 में 2 से भाग दिए तब भी कट गया। मतलब सब में 6 से भाग देने पर, 6 में इन सब से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट गया, इसलिए 6 का भाजक है। दूसरी चीज 1 से शुरू है संख्या, इसलिए प्राकृतिक संख्या। चलो दूसरा नंबर। अब 2 भी एक अभाज्य है, 3 भी एक अभाज्य है। तो ये तो एक अभाज्य है। अगर इसमें आगे देखो, अगर हम 6 ले लें, क्या ले लें? 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 6 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा? मतलब कट के आ रहा है कि नहीं? कट रहा है कि नहीं? मतलब 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है, और 2 और 3 किसकी भाजक है? 6 की। तो बेटा बता दो कि किससे अटैचमेंट है ये? ए का किससे संबंध है? मतलब दूसरके का संबंध ए से है, क्योंकि 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है और 2 और 3 किसकी भाजक है? क्या तिवारी, नहीं समझ में आया? तो हम इस तरीके से इन सभी सवालों का इनकाउंटर कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? इनकाउंटर माने निस्तनाबूद। समझ में आ गया ना? फिनिश। यही तो इनकाउंटर है यार। अगली सवाल का इनकाउंटर करते हैं। मैथमेटिक्स शब्द MATHI सीधा सीधा दिख रहा है, मिलान कर दो, किससे होगा? बताओ कोई दिक्कत? ये मन तो कुछ सोचना ही नहीं है, पहले से लिखा है। धाई देव भाई, ये किस रूप में है? रोस्टर रूप में।
रोस्टर रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में, ऐसे तो लिखते हो गया, दिक्कत क्या है। अब एक ठे बचा है, जौन बचा है वो एकर होगा। देखो कितना बढ़िया सटीक मिल गया। एक ठे बचा है, ये है तो एकर होगा। क्या आप देखो क्या करा है, 1 3 5 7 9 सब विषम है, सब विषम है ना, विषम प्राक। देखो संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, संख्या 10 से कम ही है, 9 है ना। अब विषम प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, काम हुआ, लिखोगे।